नीतीश कुमार को जो है इस्तीफा करना पड़ेगा। आरक्षण से छेड़छाड़ करेगो तो बिहार में सरकार नहीं चलने देंगे। आरक्षण का एकमात्र जो है मसीहा लालू प्रसाद यादव जी है। सम्राट चौधरी कहते हैं, डिप्टी सीएम है, कि लालू जी राबड़ी जी अपने कार्यकाल में कहे नहीं आरक्षण बढ़ाया। शर्म नाम की चीज नहीं है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को जब उम्र नहीं था तो लालू जी विधायक बना के मंत्री बनाया। ये सम्राट चौधरी कहता था कि जब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, जब तक नीतीश को सत्ता न उतारेंगे। तो देखिए पगड़ी उतार दिया और डिप्टी सीएम बनेगा। अगर सम्राट चौधरी में नैतिकता बचा हुआ है तो इस्तीफा कर दे। क्या कुछ कहेंगे सर, कब तक बैठे रहेंगे, कब मांगी सुनी जाएगी आप लोगों की? मांग तो हमारी पूरी हो ही जाएगी। जब तक ये नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक आम लोगों की मांग कभी पूरी नहीं होगी। नीतीश कुमार ही लागू किए थे ना पहले? नीतीश कुमार लागू नहीं किए थे, आरजेडी के लोगों के द्वारा यह लागू करवाया गया था। सरकार तो नीतीश कुमार की थी ना सर? सरकार हम लोगों की भी थी, हाँ। सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी। इसीलिए जेडीयू वाले कहते हैं कि आप लोग काम नहीं करते, खाली क्रेडिट लेते हैं। मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, हमारी क्रेडिट को भी वो लोग डिस्क्रेडिट में बदलना चाहते हैं। 17 महीने में हम लोगों ने जो योजना बनाया, जो आरक्षण लागू किया, उसको खत्म किसने किया? ये सवाल। जो खत्म किया है जो शक्ति, उस शक्ति से हमारी लड़ाई, और हम जीतेंगे। लागू होगा सर आरक्षण? एकदम लागू होगा। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गया है, फिर जब हम लोग सरकार बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला को हम लोग अपील करेंगे, फिर ढंग से अपील करेंगे और पुनः हमारी मांग पूरी होगी। हम लोग का मांग है कि जो 65% आरक्षण है केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अगर नहीं करेगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा और बिहार सरकार को जो है चलने नहीं देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान है कि अगर आरक्षण में छेड़छाड़ करेगा, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा तो बिहार में सरकार नहीं चलने देंगे। सरकार को गिराने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार नहीं पूरे देश में आंदोलन होगा लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। और नीतीश कुमार को जो है इस्तीफा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ही ने आरक्षण बढ़ाए थे। हाँ, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा करना पड़ेगा। भाजपा जो जदयू की सरकार जो आज मनमानी कर रहा है, अति पिछड़ा दलित महादलित के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो बंद करे और यथाशीघ्र 9वीं जो है में इसको शामिल करे ताकि गरीब गुरबा को रोजी रोजगार तरक्की मिले। आरक्षण का एकमात्र जो है मसीहा लालू प्रसाद यादव जी है। आरक्षण जो है शुरू से आज तक जो भी 27% आरक्षण। सम्राट चौधरी कहते हैं, डिप्टी सीएम है, कि लालू जी राबड़ी जी अपने कार्यकाल में कहे नहीं आरक्षण बढ़ाया। सम्राट चौधरी को शर्म नाम का चीज है क्या? सम्राट चौधरी से पूछिए कि वो मंत्री विधायक कहाँ से बने थे। आज उन नेता अगर हुए हैं, उनका पिताजी शकनी जी भी नेता हुए हैं, सम्राट चौधरी तो लालू यादव के देन है। लालू जी जितना आरक्षण दिन है, सम्राट चौधरी को बोले कि कसम खा के बोले कि जब मंत्री थे तो लालू जी आरक्षण दिए थे कि नहीं? पूछिए सम्राट चौधरी। लालू जी अत्याचार की इसीलिए राजनीति में वो आए हैं। लालू जी के अत्याचार की वजह से राजनीति में वो आए हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी के जब उम्र नहीं था तो लालू जी विधायक बना के मंत्री बनाया और कह रहा है कि लालू जी के अत्याचार पे। सम्राट चौधरी का एक भाषा है कि जिधर रहेगा उधर इसका गाना गावेगा। आज जैसे नीतीश जी का गाना गा रहा है, सम्राट चौधरी कहता था कि जब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, जब तक नीतीश को सत्ता न उतारेंगे। तो देखिए पगड़ी उतार दिया और डिप्टी सीएम बनेगा। अगर सम्राट चौधरी में नैतिकता बचा हुआ है तो इस्तीफा कर दे। पगड़ी उतार दियो, नीतीश के मुख्यमंत्री से नहीं उतारे तो डिप्टी सीएम क्यों बने हो? बिहार की सब जनता देख रहा है कि सत्ता के लोभ में पगड़ी उतार दिया, डिप्टी सीएम बन के बेशरम के रूप में घूम रहा है। राजद से अलग कर दिए, इसीलिए मुड़ेठा खोल दिए। एगो बात बताइए कि जब आदमी हारता है तो क्या करेगा? तो पहले क्या कहा था कि जब विधानसभा में कि पगड़ी उसी दिन उतारूंगा जब दिन नीतीश मुख्यमंत्री से हटेगा। क्या आप लोग को है कि नहीं? बोलिए। के साथ से हटा दिए कहना। नहीं, वो सत्ता के लालची है। आज अगर दूसरा पार्टी में सत्ता मिलेगा, दूसरा में भाग जाएगा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है सत्ता का लोभी आदमी है। बिना सत्ता के, जैसे मछली क्या है, बिना पानी के रहेगा, तो सम्राट चौधरी बिना सत्ता के राजनीति नहीं करेगा। वही व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर जो है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे बस यही है कि आरक्षण को जो है लागू किया जाए। 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, उसी को फिर से लागू करने की मांग। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, नीतीश कुमार ही बढ़ाए थे आरक्षण, फिर अभी चुप्पी साध रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं बनाए थे। जातीय जनगणना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी के प्रेशर से हुआ, और जातीय जनगणना जब हुआ तो उस आधार पर आरक्षण बढ़ाना मजबूरी था। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद ने प्रेशर बनाया और विधानसभा में गठबंधन की सरकार ने 49% से बढ़ाकर 65% किया। अब हमारा मांग है कि जब 65% स्वीकृत हो गया विधानसभा के अंदर तो निश्चित तौर पर उसको लागू होना चाहिए। गरीबों को ST SC अति पिछड़ा अल्पसंख्यक में जो लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में जाकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो कोर्ट में अगर कोई पटना हाई कोर्ट गए तो सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए। नीतीश बाबू नहीं गए और तेजस्वी जी वहाँ गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल गई है। आज के तारीख में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है, हमारे जो पुरख हैं, तमाम पुरखों ने जो सोचा था कि समाज के अंदर गरीबी अमीरी की खाई मिटाई जाए, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, उसके लिए बढ़ाना जरूरी था आरक्षण। बिहार ऐसे गरीब प्रदेश के लिए अगर नहीं लागू किया गया तो हम लड़ाई लड़ेंगे। आज पूरे बिहार के अंदर सभी जिला मुख्यालय में राजद के साथी, नेतृत्व साथी है, मैदान में है, धरना पर बैठकर बाहरी सरकार, गूंगी सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार को चेता रही है कि आप चेतो, लागू करो, नहीं तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, सदन में भी लड़ाई, सड़क पे भी उतर जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे हाथों में लिए अनुसूचित आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता जो 65% आरक्षण की जो लागू के मांग जो किए हैं उसको लागू करना होगा केंद्र सरकार को, और उसको अधिनियमित सूची में शामिल करना होगा। पटना हाई कोर्ट ने तो रद्द कर दिया ना। पटना हाई कोर्ट रद्द कर दिया तो अभी सरकार केंद्र में और बिहार में डबल इंजन की सरकार है ना सरकार। नीतीश कुमार के ही से केंद्र में सरकार मोदी का है, ठीक है। तो उनको दोनों जमा सरकार दोनों का है, इनको तो 9वीं सूची में शामिल करने का तो इनको अधिकार है, उसको तो आरक्षण को लागू कर सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ देखिए, कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है कि केंद्र में, राज्य में तो डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार को जो पावर है कि हम इसको 9वीं सूची में शामिल कर सकते हैं, अधिकार है, ठीक है, तो इसका कानून बनाकर। लेकिन ये लोग, भाजपा के जो लोग हैं, ये लोग संरक्षण को लागू करना नहीं चाहते हैं। हम लोग मरते दम तक संघर्ष करेंगे और आरक्षण लागू करवा के ही दम लेंगे। या रोड सड़क से सदन तक मेरा इसका आरक्षण के लिए जितना जो करना पड़ेगा जो करेंगे, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, आरक्षण लेके ही लागू करवाएंगे रहेंगे। पीछे नहीं हटने वाले, आरक्षण लागू करवा देंगे। बिल्कुल नहीं पीछे हटे, मेरे नेता ही नहीं आज तक पीछे हटे। लालू प्रसाद यादव जी ही पीछे नहीं हटे, तो न तेजस्वी जी हटेंगे, ना हम कार्यकर्ता हटने वाले हैं। आरक्षण लागू करना होगा, अभी अनुसूचित में ये करना होगा, उनको लागू करना होगा। क्यों नहीं चाहते भाजपा वाले कि आरक्षण लागू हो? पता नहीं उनको इस चीज से क्या फायदा है। जनता की फायदा उन्हें नहीं दिख रहे है, शायद उनको अपना फायदा दिख रहा है, इसलिए नहीं करना चाह रहे। जनता की जहाँ फायदा हो वो काम करनी चाहिए, क्योंकि जनता हमें वोट करती है, जनता हम पे भरोसा करती है, तो जनता की बातों को रखनी चाहिए। जनता की जो मतलब मांगे है वो पूरी करनी चाहिए, और सभी की मांग है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की मांग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब हम राष्ट्रीय जनता दल की ही मांग नहीं है, सिर्फ ये जनता की भी मांग है कि हाँ 9वीं अनुसूची में ये इसको लागू करनी चाहिए। तो ये सब कर देना चाहिए। अब क्यों नहीं नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं वो तो हम नहीं बता सकते। वो तो खुद किए थे नीतीश कुमार, उन्हीं की सरकार थी, वही ना बता रहे हैं कि वो क्यों मतलब ये खत्म करवाए, क्या उनकी मजबूरियां रही हैं, तो वो तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो नहीं बता पाएंगे कि उनकी क्या मजबूरियां। हम लोग के साथ थे तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। अभी तो केंद्र में भी उनका सरकार है, राज्य में भी उनका सरकार है, और वो अपना मतलब जो भी फैसला है वो आराम से ले सकते हैं। केंद्र से तो अपनी बातों को मनवा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद वो
शायद उनके हाथों में ये सब नहीं है, ये भी हो सकती है कि उनके हाथों में ये सब नहीं है, बस एक मूर्त बन के बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए यहाँ पे दिखा दीजिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है कि आरक्षण लागू होना चाहिए, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? कब तक नहीं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हुई है और इसे अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लिए हैं। संविधान दिवस के दिन ही हम लोग ने संकल्प लिया है कि संवैधानिक अधिकार अति पिछड़ों दलितों को मिलना चाहिए। 65% जो आरक्षण जो ये किया गया था महागठबंधन की सरकार में, महागठबंधन की सरकार अब 85% आरक्षण देंगे हम। अब 65 नहीं 85% आरक्षण हमको चाहिए। 65 तो मिल ही नहीं रहा, 50 नहीं 85 ही मिलेगा। जो सर्वे हुआ है, जो राज्य सरकार ने सर्वे किया है, उसमें हमारा 85% आरक्षण यानी 75% आरक्षण पिछड़ों और अति पिछड़ों का हक बनता है। और वो पिछड़ों अति पिछड़ों और दलितों का जो हक है वो हम लोग लेके रहेंगे। कैसे लेंगे? नीतीश कुमार तो एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, जिस वोट बैंक की बदौलत नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, जिसका वोट ले करके अति पिछड़ों का वोट ले करके वो जा करके भारतीय जनता पार्टी जैसे आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ चले गए। जनता उनको आने वाला चुनाव में उनको बाहर करेगी। जिस प्रकार से वो महागठबंधन से बाहर हुए हैं, उस प्रकार से सरकार से संगठन इस राज्य के मुख्यमंत्री से तो जाएंगे ही, वो सत्ता से भी जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोग हैं, इनकी चेतावनी है कि जो आरक्षण है उसको लागू कीजिए, नहीं तो हम सड़क पे भी उतरने को तैयार है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं आरक्षण के मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।